नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। ये करप्शन फ्री के नारे लगाते थे, खुद ही करप्ट हो गए। इनसे बड़ी करप्ट पार्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आप पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। आज सचिन गंभीर बीजेपी में शामिल हुए, बल्कि अपने साथ जनकपुर से काफ़ी कार्यकर्ताओं भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी पर होते हुए भी उन्हें आज़ादी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री लगातार झूठ और भ्रष्ट की सरकार है और वो लगातार जिस तरह से दिल्ली को गुमराह किया, हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज हम यहाँ पर आकर हम शांति की नींद सो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जब से थे हमको डर सता रहा था कि कहीं हम भी अरविंद केजरीवाल की बातों में आकर फंसे थे और इस तरह से हमें भी कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। यानी कि कहीं ना कहीं साफ साफ कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है और भ्रष्ट मुक्त करने की बात कहती है, वहीं वो फंसते हैं। आज बीजेपी में शामिल हुए, काफ़ी कार्यकर्ता। क्या कुछ कहा सचिन गंभीर ने? पप्पू जी, जिन्हें सब लोग प्यार से पप्पू अंकल कहते हैं, तो आप भी आए कृपया, जरा जल्दी जल्दी आते जाए। सतीश सचिन जी, आप साथ सचिन गंभीर जी, मुझे खुशी इस बात की है कि सचिन जी जब आए अपने माता पिता और पूरे परिवार को लेकर आए। तो बड़े बुजुर्गों का जब आशीर्वाद मिलता है तो यकीन मानिए कि उसमें परिणाम भी उतने ही 4 गुना ज़्यादा निकलता है। हम अमूमन जब ज्वाइनिंग करते हैं तो बताते हैं जी इसने इतने चुनाव लड़े, इतने चुनाव लड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पूरी व्यवस्था का अंग होते हुए भी दिखाई नहीं देते। सचिन गंभीर उस व्यवस्था का एक प्रमुख थे। 2015 से लेकर 2024 तक आम आदमी पार्टी ने जितने भी जनकपुरी उत्तम नगर में चुनाव लड़े हैं, उसके पीछे अगर कोई है तो सचिन गंभीर है। और मुझे खुशी इस बात की है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से लगातार सचिन जी से बात हो रही थी और वो बार बार एक ही कहते थे कि मैं अपने रूट्स के साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं अपने धर्म के साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। क्या कर रही है हमारे सीएम साहब, क्या कर रहे हैं हमारे मंत्री, कितने घोटाले कर रहे हैं, तो क्या करें? ऊपर जाके चेहरा भी तो दिखाना है भगवान को। जो यहाँ काल चक्र है, ये तो बहुत बड़ा हुआ है जी, उसको जांच चल भी रही है। अभी तो कई नेता और अंदर जाएंगे और ये जो अभी जांच के में खुलासे हो रहे हैं, मेरी तो नींद ही आराम हो गई। अब कम से कम आज मैं सुकून की नींद तो सोऊंगा कि मैं इस परिवार से जुड़ के एक करप्शन फ्री भारत का निर्माण हो रहा है, जो पिछले मोदी जी 2014 से कर रहे हैं, वो मैं दिख करप्शन फ्री का नारा लगाकर सब लोगों को जोड़ा था। हम जैसे यंगस्टर को घर से निकाला था तो इसीलिए निकाला था कि मैं करप्शन फ्री जो है कांग्रेस को अंदर डालूंगा जेल में, लेकिन ये उनके साथ खुद ही मिल गए, ये खुद ही करप्ट हो गए। इनका एक इंटरव्यू था केजरीवाल जी का, उसमें बोला था इस कुर्सी में कुछ है। वो मुझे लगता है कि कुर्सी में कुछ नहीं है, आपकी नीयत में कुछ है। नहीं तो वीरेंद्र सचदेवा जी हैं और वरिष्ठ नेता हैं, मोदी जी हैं, ये क्यों नहीं करप्शन कर रहे? क्योंकि इनको करप्शन करना ही नहीं है। इन्होंने देश के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। दिल्ली की 7 सीटों पे क्या रुझान आएगा? 7 सीटें जीत रहे हैं जी, और इस बार तो पिछली बार जैसे 6 लाख का मार्जिन था, 7 न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।